8. अथर्व श्रेया की बकवास को साइड में रख के जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे बाहर शब्बीर बैठा दिख गया। वो दरवाजे से कान लगाए हुए था। अब उससे ये पूछने के बजाय कि वो यहाँ क्यों बैठा था, श्रेया मुझसे पूछने लगी कि तुझे कैसे पता कि बशीर अभी भी बाहर खड़ा है। मुझे ऐसे पता है डार्लिंग की। ओए, तेरी डार्लिंग नहीं है वो, मेरी डार्लिंग है। वो सिड़ी के तेरी होने वाली बीवी है। डार्लिंग फ्रेंड तो मेरी थी और हमेशा रहेगी। अजी हाँ, घंटा थी। तू दिखाई भी नहीं देता था इसे कॉलेज में। कॉलेज की बात अब क्यों कर रहा है बे? कॉलेज पास आउट हुए कितना टाइम हुआ? ओह, 1 मिनट, कोई कॉलेज से पास हुआ ही नहीं, इसलिए तो कॉलेज को याद कर करके जी रहा है। Enough of you two यार, जब देखो हस्बैंड वाइफ की तरह बहस करने लगते हो। तू बता ना पार्थिव, तुझे कैसे पता चला कि ये बाहर बैठा है? इसके आने की आवाज आई थी मुझे। टप टप करते हुए जूते बजे थे इसके, लेकिन जाने की आवाज नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि ये गया ही नहीं। फिर तुम दोनों अपनी बकचोदियों में इतने बिजी हो गए कि ये बेचारा दरवाजे में कान लगाने के चक्कर में 2 बार टकरा गया था। हल्की सी ढब्बी हुई थी, पर किसी ने सुनी नहीं। आप तो बिल्कुल जासूस जैसे हो पार्थिव भाई। इतना टैलेंटेड आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, खुदा कसम। बस कर भाई, बस कर। इतना बटर लगाएगा तो मैं फिसल जाऊंगा। बटर नहीं भाई, मैं तो हकीकत। चुप चुप चुप, फालतू बात बाद में। पहले बता, यहाँ क्यों बैठा है? क्या सुन रहा था? अपने रूम में गया क्यों नहीं? शब्बीर सीधा खड़ा हुआ और 1 बाय 1 हम सब का मुंह देखने लगा। मेरा कोई रूम है ही नहीं भाईजान। मुझे वो मैडम का चमचा बोले कि ये लोग तो निकल जाएंगे इंडिया, तू यहीं रह जाएगा। तू और तेरा यार यहीं जेल में पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। ओह, मैं समझ गया। तू तो समझ गया, पर हमें भी तो समझने दे यार। हमें आइंस्टाइन जैसी एक्टिंग करना जरूरी है क्या? मुझे डांट पड़ती देखकर अथर साइलेंट भंगड़ा करने लगा। उसको खुश होता देख मुझसे रहा ना गया। तू चिल्ला क्यों रही है? अभी तो कह रही थी ना वीकनेस है। हाँ, तो जितनी एनर्जी सेव की थी सब तुझ पे वेस्ट हो रही है। अब तू प्लीज शट अप हो जाए तो मैं इसकी बात सुन लूं। जब एनर्जी वेस्ट ही करनी थी तो इस चूती अथर पर कर लेती। क्या बोला तू? नथिंग। बता भाई शब्बीर कुमार, क्या कहा पुलिस वाले अंकल ने? मैं क्या बोलूं भाई, तुम तो सब समझ ही गए हो। Oh God, you guys are so irritating. You all are fucked up people. Just leave. All of you just leave. श्रेया इतनी गुस्सा हो जाएगी इसका आइडिया तो मुझे भी नहीं था। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। शांत श्रेयू, काम डाउन। तेरा बीपी बढ़ जाएगा तो तू दिल्ली कैसे जाएगी? नहीं जाना मुझे दिल्ली। तुम कार्टून से तो वो इडियट ही अच्छा है। एटलीस्ट किसी को बात तो पूरी करने देता है। मेरे और अथर्व की निगाह मिली। किस इडियट का बात करती है भाभी जान? हैं? तू चुप रहे 2 मिनट। श्रेयू यार, तुझे चप्पल से मारना है तो मार ले, पर उस घोंचू मोंटी के साथ हमारा कंपैरिजन मत कर। और रही बात इस चूतिए की, तो ये शब्बीर कहना चाहता है कि पुलिस वाले ने इसे लालच में आकर ऑफर दिया है कि ये हमसे बात करे ताकि हम पिघल जाएं, और जैसे हमारा केस क्लोज करने के लिए इतना मोटा अमाउंट चंदन अंकल ने पे किया है, वैसे ही इन दोनों के लिए भी करें, जो कि पॉसिबल नहीं है। राइट श्रेया? श्रेया के मुंह खोलने से पहले ही शब्बीर बोला, कितना रुपया दिया है अंकल ने वैसे? बहुत है यार, तू मैं हम में से कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। फिर भी ये समझ के कोई 50,000 दिरहम तो खर्च कर दिए सब में, टिकट्स एंड ऑल। अल्लाह मेरी तौबा, 50,000 दिरहम? अथर बीच में बोल पड़ा। अबे, मुझे तो बताया था कि 20,000 ही खर्च किए हैं, और उसमें भी 10 तो हमारे वो एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद देने हैं। 20? मैं और श्रेया अथर को घूरने लगे। मैंने तुरंत बात संभाली। नहीं बे, 20 तो एक जन का है। इस चूतिए से कोई फाइनेंस की बातें नहीं करता, क्योंकि ये उल्लू का पट्टा कमीना कुत्ता 1 नंबर का गधा मैथ है, मतलब गणित में बहुत वीक है। इसको समझ नहीं आता। गणित में तो मैं वीक था अतर भाई, पर 2 का पहाड़ आज भी याद है। और अगर तुम 3 लोग वापस जा रहे हो तो 20,000 के हिसाब से 60,000 हुए ना। तुमने तो 50 ही बोले। मैंने तुरंत दूसरा झूठ बोला। अबे यार, तू समझता ही नहीं है, केस तो बस मुझ पर और अथर पे ही लगा है ना, तो हम दोनों के 20-20 हजार। बता कितने हुए? 40,000, लेकिन तुम तो 50 बोले। पूरी बात तो सुन यार। 40,000 के बाद हमारी टिकट्स, श्रेया की मेडिसिन का खर्चा, इन सब में 10,000 लग गए। गजब भाई गजब, 7.5 लाख की टिकट और दवाई, क्या बात है। इस बात से तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। हैं? तो कुछ सूंघ के आया क्या? या तेरी मैथ्स खराब होते होते तेरी इंग्लिश से भी ज्यादा खराब हो गई है? नहीं, मैं रुपए के हिसाब से बता रहा था।
10,000 दिरहम 7.5 लाख रुपए हुए ना। मैं 1 मिनट पॉज लेके उसकी बात का मतलब समझने लगा। तब तक फिर अथर्व बीच में बोल दिया। ऐसे कैसे बे? मुझे तो 5,000 के बस 1 लाख ही बताए थे तूने। ओह समझ, ये चूतिया शब्बीर कुमार चूतिया पाकिस्तानी रुपीस से कन्वर्ट कर रहा है, इंडिया से नहीं। हाँ भाई, तो मैं पाकिस्तानी हूँ तो उसी से करूंगा। तू किसी से भी कन्वर्ट कर, लेकिन इतना याद रख कि एक आदमी को छुड़वाने के लिए बहुत पैसा लगा है। अब तो खुद ही बता, इतना पैसा तू या हम कोई भी कैसे अरेंज कर सकता है? शब्बीर ने हाथ जोड़ लिए। भाई पैसा नहीं अरेंज कर सकते, पर कम से कम पुलिस को सच तो बता सकते हैं। फिर तो उसी बात पर आ गया जिस बात को क्लोज करके हमने दरवाजा भी बंद कर दिया था। तू जा अभी, हम सोच के बताते हैं भाई। शब्बीर ने निराश होते हुए मुंडी हिलाई और जाते जाते दुखी मन से बोला। ठीक है, देखते हैं। बेचारा मेरा दोस्त जाने किस हाल में होगा। मोंटी और बशीर को पुलिस स्टेशन से ट्रांसफर करके अल अवीर सेंट्रल प्रिजन में भेज दिया गया था। दोनों को ना अब तक किसी ने मारा था, ना ही किसी ने कोई काम बताया था। मोंटी तो फिर भी ब्रिटिश सॉइल में पला बड़ा था, इसलिए थोड़ा परेशान था, पर बशीर फुल एंजॉय कर रहा था। डिनर की लाइन से बाहर निकलकर बशीर बोला। हे मोंटी भाई देखो बिरयानी कितना लजीज बना है। मेरे को नहीं खाना चाहता, यू ईट। माशाअल्लाह, तुम्हें भी अंग्रेजी आती है? तुझे नहीं आता? डोंट वरी, तू हिंदी में ईट। अरे ऐसे मुंह लटकाने से क्या होगा मोंटी भाई? हमारी रिहाई हमें उदास रहने पर नहीं मिलने वाली। हो सकता है हमें खुश देखकर ये लोग हमें छोड़ दे। ऐसा दुबई में ऐसा हो ना सकता? हो ना सकता। बाहिर मेरा दोस्त शब्बीर है ना, वो हमारी रिहाई के लिए जरूर कुछ ना कुछ हाथ पैर मार रहा होगा। किसको? मतलब? तो बड़ा हाथ पैर मारना होता? किसको मारना होता? ओफो, वो मारना नहीं, तुम ये सब छोड़ो, आओ बिरयानी खाओ, बहुत स्वाद है। मुझे पता होता कि दुबई की जेलों में ऐसा स्वाद दस्तरख्वान सजता है तो मैं हर दूसरे महीने यहाँ आ जाता। वेरी फनी। मई को आइडिया होना सकता कि मैं दुबई आएगा और जेल जाएगा तो मैं डायरेक्ट लंदन जाना सकता। मई को घर जाने का है। वहाँ भी जाएंगे, पहले बिरयानी। नो यू इट। मैं टॉयलेट जाता। कभी घर जाता कभी टॉयलेट जाता। बहुत पशेमान हूँ मोंटी भाई। खैर जाओ, अल्लाह तुम्हारे जहान को मजबूत रखे। जहान? ये कौन होता? भाई मेरे, मगज मत खाओ, बिरयानी खाओ। फिर कहता हूँ बेहद स्वाद बनी है। मोंटी भुनभुनाता हुआ टॉयलेट चला गया। अयो ये छाटो वो छाटो, व्हाट नॉनसेंस इज दिस प्लेस? आई डोंट वांट टू बी हियर। आई वांट टू गो होम। समबडी प्लीज टेक मी होम। मोंटी अभी वॉशरूम पहुंचा ही था कि उसके पास एक पुलिस वाला आया और उसके कान में कुछ बोला। उस पुलिस वाले को कान में बोलते हुए बशीर ने भी देखा। बशीर बातों बातों में आधी प्लेट बिरयानी खा चुका था। उसने प्लेट वहीं रखी और सीधे मोंटी के पास जाने लगा। मोंटी ने उसे अपनी तरफ आता देखा तो तुरंत वॉशरूम की तरफ गया और अंदर घुसकर बैठ गया। बशीर उसके बाहर निकलने का वेट करने लगा। इधर मोंटी और बशीर की सिचुएशन से अनअवेयर श्रेया अपनी ही डिसीजन ले चुकी थी। देख पार्थिव, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू इंटरप्ट यू श्रेया डार्लिंग, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एसी कम कर रहा हूँ, मुझे ठंड लग रही है। हमें बहुत बड़ा बेड मिला था। उसके साइड में एक छोटू बेड और था जो शायद फैमिली रूम में किड्स के लिए लगाया गया था। मैं उसी छोटू बेड पर था और ये दोनों किंग साइज बेड के राइट साइड कोने में एक दूसरे से चिपके लेटे थे। इन दोनों को देखकर मेरी बहुत बुरी तरह जल रही थी, पर वो जलन इतनी एक्सट्रीम नहीं थी कि मुझे ठंड न लगे। अबे एसी को हाथ मत लगाइयो तू। ज्यादा ठंड लग रही है तो जाके अपने गेस्ट हाउस में सो। एसी को नहीं, उसके रिमोट को हाथ लगाऊंगा मैं चूतिए। अगर तूने रिमोट को हाथ लगाया ना तो तुझे इतना। मैंने अथर्व की धमकी को इग्नोर करते हुए एसी 18 से 22 पे कर दिया। अब तुझे मौत भी नहीं बचा सकती पार्थिव कुमार। रुक साले। इनफ यार, इनफ। तुम लोग जो बात हो रही है उसको डाइवर्ट करने में इतने एक्सपर्ट क्यों हो? मैंने तो इसी से सीखा है, ये भी बात घुमा देता है। हाँ, और मैंने तेरी माँ से सीखा है। अबे ओए,
माँ पे मत जाइयो, बता रहा हूँ। अथर ब्लैंकेट से बाहर निकलने लगा। ज़्यादा चौड़ मत हो, तेरी माँ मेरी आंटी समान है, पर सच में उनको बहुत बार बात घुमाते देखा है। तो श्रेया बेड से उठी और बाहर जाने लगी। ए, तू कहाँ जा रहा है? तुम दोनों के बीच में क्यों आऊं मैं? रियल रोमांस तो तुम दोनों का है ना। हैव फन, मैं जाती हूँ। अथर तुरंत जम करके उठा और उसका हाथ पकड़ लिया। सॉरी बेबी, इस चूतिए को बोलने दो। तुम बताओ क्या डिसाइड किया तुमने? श्रेया ने एक बार अथर्व का मुंह देखा, फिर मेरा मुंह देखा। मैं कुछ बोलने ही वाला था, पर जैसे तैसे मैंने खुद पर कंट्रोल किया। मैंने डिसाइड किया है कि हम मोंटी और उसके फ्रेंड को फ्री करेंगे और उसके बाद ही इंडिया जाएंगे।